क्या हाल चाल है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिकल वर्ड इन 15 मिनट्स में क्विक रिवीजन करने वाले हैं। यानी क्लास 11th की पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया था वन शॉट, उस चैप्टर का आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और आज केमिस्ट्री की क्लास होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस नहीं पे, लाइट नहीं है, लाइट पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, यहाँ चल ही नहीं रहा है कुछ। फिर भी जितना हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी पढ़ाई ना रुकने पाए, ठीक है। क्योंकि लाइट आज पूरी तरह से हमारे पूरे एरिया में लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, ठीक है। अगर आ जाती है तो फिर आपकी क्लास शाम वाली कंटिन्यू कर पाएंगी, ठीक। तो फिजिकल वर्ड 15 मिनट में हम लोग क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड में हम लोग बेसिकली साइंस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? साइंस के बारे में। तो साइंस क्या है? साइंस है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है जानना, टू नो, हाउ टू लर्न, सीखना और जानना। और साइंस के दो पार्ट आपको पढ़ाए गए। साइंस के दो पार्ट में जैसे फिजिकल साइंस पढ़ाया गया और बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाया गया। तो फिजिकल साइंस, व्हाट इज द फिजिकल साइंस प्यारे बच्चों? फिजिकल साइंस जिसमें भौतिक जगत के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे फिजिक्स पूरी पृथ्वी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उन्हें हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फिजिकल साइंस कहा जाता है। और अगर हम जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, दोनों को मिलाकर जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उन्हें बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द एनिमल्स। उन्हें अगर हम ध्यान से दें, फिजिकल साइंस के बारे में बात करें, फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड यानी फिजिक्स के बारे में जानकारी लेना हमें ये कहलाता है। दूसरी पार्ट आ जाती है फिजिकल साइंस, यानी फिजिकल साइंस के दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। दो पार्ट में पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स के दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट हम लोगों को बताया गया, पहला पार्ट है आपका माइक्रो, दूसरा आपका पार्ट है माक्रो। माइक्रो और माक्रो दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट में अगर ध्यान दिया जाए तो माइक्रो को हम लोग हिंदी में सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। और जो माक्रो है इसे दीर्घ विज्ञान या हम इसे दृढ़ विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम दो नामों से जानते हैं। पहला चीज समझ लेते हैं, फिर दूसरा चीज आपके सामने हम लोग रखते हैं। तो पहला हो गया सूक्ष्म विज्ञान, दूसरा है आपका स्थूल भौतिकी। इसे क्या कहते हैं? स्थूल भौतिकी या दीर्घ भौतिकी, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। फिर रसायन विज्ञान आता है। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लगभग अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के प्यारे बच्चे हमारे पास दो पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इसे हम लोग भौतिकी रसायन बोलेंगे, ठीक है। भौतिकी रसायन इसे हिंदी में कहते हैं, भौतिकी रसायन। आप लोग को कॉपी में नोट कर लेंगे। इसे हम लोग ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन बोलते हैं, कार्बनिक। और इसे बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक रसायन इसे कहा जाता है। फिर अगर इन पार्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट आ जाते हैं। जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट होते हैं, जिसमें जूलॉजी में देखेंगे तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी की जो बात करते हैं, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हम लोग हमें जंतु मिलते हैं, जंतु के बारे में, चाहे जैसे शेर हो गया, ठीक है, बकरी हो गई, ठीक है, गाय हो गई, ठीक। और वनस्पति के बारे में जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन पूर्णतया करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो माइक्रो फिजिक्स हमने पढ़ा कि फिजिक्स के दो पार्ट हैं, तो माइक्रो के क्या पार्ट है? तो माइक्रो के बेटा दो पार्ट आते हैं, ठीक। पहला आता है एटॉमिक, एटॉमिक, और दूसरा आता है न्यूक्लियर। एटॉमिक और न्यूक्लियर दो पार्ट इसके आते हैं। एटॉमिक और न्यूक्लियर की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक मतलब एटम के बारे में, टू नो एटम, ठीक है, टू नो एटम। और न्यूक्लियर के बारे में टू नो न्यूक्लियस। नाभिक के बारे में हमें यहां पढ़ने के लिए मिलता है, नाभिक।
और यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है परमाणु। ठीक, नाभिक और परमाणु दोनों के लिए हमें पढ़ने के लिए मिलता है। केमिस्ट्री की अगर हम माइक्रो की जगह अब दूसरा पार्ट आता है माक्रो, तो माक्रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, माक्रो के 5 पार्ट होते हैं। पहला मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, यांत्रिकी, जैसे न्यूटन्स के लॉज हम लोग देखते हैं। ठीक, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, त्वरण है, ये सारी चीजें देखते हैं वो यहाँ पर मिलती। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, ये ऊष्मागतिकी है बच्चा। ऊष्मागतिकी में हम लोग इंजन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, प्रॉपर इंजन के बारे में ध्यान देते हैं। एनर्जी का कन्वर्जन होता है, चेंजमेंट होता है एनर्जी का, वो हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास तीसरा पार्ट जो इसका आता है थर्मोडायनेमिक्स में, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, यानी पूरा प्रकाश। प्रकाश का मतलब मिरर, लेंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेंस है, दर्पण है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेते हैं। और अगर आगे देखा जाए, ठीक है, आगे देखा जाए तो आप लोगों को पढ़ा जाता है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन, वेव ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग एवं दोलन। तरंगे एवं दोलन, दोलन में हम लोग एसएचएम पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और भी सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती, डापलर इफेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी जाती। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग पढ़ते हैं क्या, विद्युत चुंबकी, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि आवेश क्या होते हैं, धारा क्या होती है, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, मैक्सवेल का नियम क्या होता है, एम्पियर का नियम क्या होता है, बायो-सावर्ट का लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें, कूलाम्स लॉ क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग इस पार्ट में पढ़ते हैं, तो ये आपका माइक्रो फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो फिजिक्स और मैक्रो फिजिक्स में देखा जाए तो इतना बेसिकली अंतर होता है दोनों का। फिर अगर हम बात करते हैं, जो केमिस्ट्री की हम लोगों ने बात करी, फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, जिसमें आपको मोललता, मोलरता, मोलरिटी, मोबिलिटी ऐसे आपको पढ़ाए जाती हैं। कार्बनिक में जहां आपको कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो आपको पढ़ाया जाता है। इनऑर्गेनिक में जहां कार्बन और हाइड्रोजन ना बन के कुछ और बनते हैं, इन बॉन्डों को जो मिक्सचर आपको पढ़ाया जाता है उसे हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। और जूलॉजी और बॉटनी को तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। तो ये पूरा आपका एक एनालिसिस रहा है एक पूरे चैप्टर का, जो हम लोगों ने 15 मिनट में आपका फिजिकल वर्ड जो 15 मिनट के अंदर हमें क्लियर करना था, तो लगभग 10 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर लिया है, किसको क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। बस आपको रिवीजन करना है इस पूरे चैप्टर का, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख दीजिएगा, हम डाउट को जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपके पास तुरंत ही भेज देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल, जय हिंद।